दोस्तों मेरा नाम धीरज है। दोस्तों आज की शानदार वीडियो में हम देखने वाले हैं मार्केट स्ट्रक्चर का पार्ट 2 वीडियो। इसमें हम जानने वाले हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर BOS और चेंज ऑफ कैरेक्टर CHOCH के बारे में, यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में। इससे हमें ये पता चलता है कि मार्केट का भी ट्रेंड जारी है या फिर मार्केट अपना स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया है। देखिए, मैं थोड़ा-सा आपको बेसिक चीज़ एक बार और बता देता हूँ। मार्केट स्ट्रक्चर हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें मार्केट का एक ट्रेंड पता चलता है कि कौन सा अभी ट्रेंड चल रहा है। अब मार्केट में 3 प्रकार का ट्रेंड होता है। 1 मिनट, मार्केट में 3 प्रकार का ट्रेंड होता है। देखिए, अप ट्रेंड होता है, साइड साइड ट्रेंड होता है और फिर डाउन ट्रेंड होता है। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। देखिए, जैसे कि ये हो गया आपका अप ट्रेंड, फिर ये हो गया साइडवेज, फिर ये हो गया डाउन ट्रेंड। तो ये 3 तरह से मार्केट में ट्रेंड चलता है। तो हम मार्केट स्ट्रक्चर के ज़रिए यही पता करते हैं कि मार्केट में अभी कौन-सा ट्रेंड चल रहा है, उसी के हिसाब से हम ट्रेड में एंट्री लेते हैं। तो इसमें हमें ये पढ़ना है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर BOS और चेंज ऑफ कैरेक्टर CHOCH के बारे में। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ BOS क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देखिए BOS देखिए, यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा एक सपोर्ट है, मार्केट में सपोर्ट बन गया है। यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, फिर पुल बैक लिया है, फिर ऊपर गया है, फिर पुल बैक लिया है, फिर ऊपर गया है, फिर पुल बैक लिया है, फिर ऊपर गया है। ऐसे मार्केट चलता है ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो देखिए इस लो से मार्केट ऊपर गया था और जब इस लो से मार्केट ऊपर जाता है और जहां तक पुल बैक यहाँ तक लिया था और इस हाई से यहाँ देखिए, यहाँ से मार्केट या यहाँ तक आया है, हाई लगाया है। अब इस हाई से मार्केट ने एक पुल बैक लिया, यानी इस लो से ऊपर पुल बैक लेकर आया है और फिर इससे ऊपर चला गया है। तो ये होगा हमारा हायर लो। हायर लो क्यों होगा? क्योंकि इस लो से हाई लगाया है लो, इस लो से ऊपर हाई लगाया है, इसलिए हमारा हायर लो हो जाएगा। अब देखिए, इस हाई को मार्केट यहाँ पर तोड़ दिया है। अब जब इसे तोड़ा है और ऊपर तक यहाँ तक गया है और यहाँ से फिर पुल बैक दिया है एक यहाँ तक। अब देखिए क्या होता है, जब इस हाई को मार्केट ने तोड़ा और इस हाई को तोड़ करके ऊपर गया, तो यहाँ पर ये हाई से पुल बैक लिया, यानी इस हाई को हम बोलेंगे हायर हाई। अभी ये जान लीजिए, फिर आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझ में बहुत आसानी होगा। ये होगा हमारा हाई, हायर हाई। अब इस हाई से, यानी इस हाई से मार्केट ने ऊपर हाई लगाया है, फिर ये हो जाएगा हायर लो। इस हायर लो से मार्केट ने ऊपर लो लगाया है, यानी इस हो जाएगा हमारा हायर लो। अब यहाँ पर ध्यान ध्यान दीजिए, देखिए इस हाई से मार्केट इस हाई को तोड़ दिया है। यहाँ पर जब मार्केट ने तोड़ दिया है और यहाँ तक हाई लगा दिया है यहाँ तक, तो देखिए इस हाई को जब तोड़ा तो फिर ये हो जाएगा हायर हाई। और देखिए इस हायर लो से मार्केट ऊपर लो बनाया है यहाँ पर पुल बैक लेकर के, फिर ये हमारा हो जाएगा हायर लो। ऐसे ही मार्केट चलता है, हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर। जब अप ट्रेंड में होता है तो ऐसे ही मार्केट चलता है। अब देखिए, इसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ होता है, यानी इसमें अपना मार्केट कैरेक्टर को अपना जारी रखा है, यानी अपने कैरेक्टर को तोड़ करके आगे बढ़ता ही जा रहा है, अभी अपने कैरेक्टर को चेंज नहीं किया है। मार्केट अप ही ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में ही है, तो अप ट्रेंड में सीधा तो उसे जाएगा नहीं, मार्केट ऐसे 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 चलता है। तो इसी में हमें पता लगाना होता है कि हायर हाई कहाँ पर बन रहा है, हायर लो कहाँ पर बन रहा है, उसके हिसाब से हम ट्रेंड में एंट्री लेते हैं। इतना आपको समझ में आ गया ना? अब आइए हम देखते हैं BOS के बारे में। ठीक है, ये हमारा सपोर्ट हो गया, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया, फिर पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया, फिर पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। अब देखिए, इसमें समझने वाली बात क्या है, इस हाई, ये लोअर हाई, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। देखिए, अभी मैं केवल पॉइंट लगाया हूँ, अभी आपको समझा दूंगा। देखिए, इस हाई को, यानी इस हाई को मार्केट ने तोड़ दिया, यानी अपना कैरेक्टर को, जैसे इसका कैरेक्टर था ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर अपना कैरेक्टर को जारी रखा है, यानी ऊपर ही जा रहा है, यानी यहाँ पर हम इसे बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी अपना स्ट्रक्चर को
आगे ही बढ़ा रहा है, अपना स्ट्रक्चर तोड़ रहा है, यानी ऊपर जा रहा है। फिर इस हाई को भी तोड़ दिया मार्केट, यहाँ पर देखिए इस हाई को भी तोड़ दिया, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी मार्केट अपना कंटिन्यू कर रहा है, जारी कर रहा है। अब देखिए इस हाई को, इस हायर हाई को मार्केट नहीं तोड़ पाया। हायर हाई अभी नहीं होगा, हाई होगा देखिए, जब इसे तोड़ेगा तो फिर हायर हाई होगा। इस हाई को देखिए यहाँ पर मार्केट नहीं तोड़ पाया है, तो इसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे। यानी यहाँ से मार्केट ने अपने कैरेक्टर को अब चेंज करेगा जब इस हायर लो को, जब यहाँ पर मार्केट तोड़ा, और जब इस यहाँ पर तोड़ा तो यहाँ पर इसी को हम बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, CHOCH, यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर। देखिए यहाँ पर हाई हाई को तोड़ा यहाँ पर, तो इसे हम बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर इस हायर हाई को तोड़ा तो इसे हम बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इतना आपको समझ में आ गया ना भाई? अब आइए और आगे हम बढ़ लेते हैं एक बार और, तब आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए तभी आपको समझ में आएगा। ट्रेडिंग जितना आसान दिखता है उतना आसान है भी नहीं, अगर आप सीख लेंगे तो बहुत आसान भी है, ठीक है। अब ये हमारा टेक्निकल एनालिसिस है, इसके बाद साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब भी सीखना है, तभी हम ट्रेडिंग में आगे बढ़ पाएंगे। ये सपोर्ट से ऊपर गया, फिर हाई हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। फिर देखिए अब आपको बढ़िया से समझ में आएगा। यानी मार्केट में आपको अभी दो चीज समझा रहा हूँ, इसमें आपको पता चलेगा अप ट्रेंड के बारे में और डाउन ट्रेंड के बारे में, साइडवेज के बारे में भी बताऊंगा, पर इतना आप समझ लीजिए। अब देखिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पर हुआ है, देखिए यहाँ पर पहले हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हुआ है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पर हुआ है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पर कहाँ हुआ है, क्योंकि इस हाई को मार्केट ने तोड़ नहीं पाया, यहीं से नीचे आ गया है। अब देखिए इस हायर लो को मार्केट तोड़ दिया है, और जब तोड़ दिया है तो यहाँ पर इसने अपने कैरेक्टर को चेंज कर दिया है। अब देखिए लोअर लोअर लो बना रहा है, मतलब यहाँ पर लोअर लो बना रहा है। और देखिए इस लो से मार्केट नीचे ही है ना, तो लोअर हाई यहाँ पर बना रहा है, और इस लो से मार्केट नीचे लो बनाया है, तो ये हो जाएगा हमारा लोअर लो। और इस लो से हाई यहाँ पर बनाया है, तो यहाँ पर हो जाएगा लोअर हाई। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर का काम कहाँ पर है, यहाँ पर है, इस पॉइंट पर, क्योंकि यहीं से मार्केट ने चेंज किया है अपने कैरेक्टर को। अगर यहीं से ऊपर चला जाता तो हम मतलब फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अगर इस पॉइंट को तोड़ता तो हम बोलते हैं। पर यहाँ से जब मार्केट ने अपने कैरेक्टर को ही चेंज कर दिया, तो हम इसका कैरेक्टर को जैसे हम समझेंगे कि हाँ ये अपना अब ट्रेंड बदल लिया है, पहले अप ट्रेंड में था, अब डाउन डाउन ट्रेंड में आ गया। अब इस लो को तोड़ा है, तो यहाँ पर भी हम बोल देंगे BOS, यानी अब ये कंटिन्यू मतलब जारी कर रहा है डाउन ट्रेंड में। फिर यहाँ से हम बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो देखिए दोस्तों ये हमारा अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड था। साइडवेज में आपको उतना ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना होता है, क्योंकि देखिए साइडवेज का जब कोई किसी एक तरफ ब्रेकआउट होता है या फिर ब्रेक डाउन, तब उसके बाद हम ट्रेड में एंट्री लेते हैं। इसके बारे में अभी आपको और ज़्यादा जानना है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं अभी आपको मतलब बहुत बढ़िया-बढ़िया वीडियो बनाकर देने वाला हूँ। आई होप कि आपको कम से कम इतना तो समझ में आ गया होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है और चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, और लो क्या होता है, लोअर हाई क्या होता है, हायर हाई और हायर लो क्या होता है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों ये ट्रेडिंग का पहला जो है, अगर हम ये सीखेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, बिना इसके सीखे हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। क्योंकि हम हमें इससे पता चलता है हमारा बायस क्या है, आज का हमारा मार्केट का बायस क्या है। जैसे अगर हमें बायस का नहीं पता चलेगा, तो नहीं पता कर पाएंगे कि आज मेरा बायस क्या है, तो हम कभी बाई करेंगे तो कभी सेल करेंगे, तो कभी बाई तो कभी सेल, ऐसे कर करके अपना हम पूरा पैसा लॉस कर देंगे। इसलिए जब भी आप मार्केट में उतरिए तो पहले अपने मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से देख लीजिए कि मार्केट में भी कौन सा ट्रेंड चल रहा है। अगर अप ट्रेंड चल रहा है यानी आपको बाई करना है, तो कौन ऐसा पॉइंट होगा जहां पर मुझे बाई करना उचित रहेगा, तो ये आप देखिए। वरना ये मत देखिए कि कौन सा ऐसा जगह है और अप ट्रेंड है, तो अगर आप सेल का भी ट्रेड बन रहा है तो आप सेल मत कीजिए, क्योंकि ट्रेंड अप है। और आप देखिए जब भी सेल करेंगे तो जरूर आपका नुकसान होगा, पक्का गारंटी नुकसान होगा। क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि इतना मार्केट ऊपर आ गया है तो मार्केट को नीचे जाना चाहिए। पर हमें इसमें एक चीज खोजना होता है कि मार्केट में हमें कहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि जहां से हम बाई करें।
क्योंकि मार्केट का ट्रेंड तो अप है ना, हमें मार्केट स्ट्रक्चर से ये पता चलता है। तो इसलिए मार्केट स्ट्रक्चर सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे हमें बायस का पता चलता है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। देखिए, अगर आपको आसानी से समझना है तो आप प्लीज़ इसे मेरे मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।